नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। तो सबसे पहले चीन ने जो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना बना दी है। उसने स्वीकृति दे दी है पंचवर्षीय योजना 2021-25 में। तो ये भारत के लिए ये एक खतरा है। भारत ने जो है अपना समस्या भी उसके सामने रख दिया था पहले ही। और मैं बता दूं कि म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनों में फिर से 8 लोगों की मौत हो गई है। और हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर चीनी संसद की मुहर लग गई है। यानी चुनाव व्यवस्था में व्यापक जो है बदलाव देखने को मिलेगा। जनता की भूमिका जो है सीमित कर दी गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूं कि पाकिस्तान में भी चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाई जाएगी। वहाँ के किसकी एक अदालत ने जो है आदेश दिया है पाकिस्तान सरकार को। पाकिस्तान की नियामक संस्था पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के प्रवक्ता मुखर्रम मेहरन ने ये बातें कही है मीडिया के माध्यम से। और मैं बता दूं कि ब्रह्म कुमारी की संस्था की दादी हृदय मोहिनी जी का निधन हो गया है। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है आज के क्लास में खास। तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। फिर विज्ञान क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे एवरी डे जो है डिस्कशन किया जाता है एज ए करंट अफेयर्स। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरूर है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल, रोज की तरह 5 सवाल आपको प्रत्येक दिन दिए जा रहे हैं और उनके जवाब भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का खास। आज की क्लास में क्या है खास, तो उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो प्रत्येक की तरह आज भी इम्पोर्टेंट 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आज ही के दिन वर्ष 1954 में साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। साहित्य गतिविधियों के पोषण के लिए स्थापित इस संस्था की ओर से हर साल मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति को पुरस्कृत किया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1970 में अमेरिका में मतदान के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। आज ही के दिन वर्ष 1942 में ब्रिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीप खाली किया। आज ही के दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह नाम से चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। यह पद यात्रा अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से शुरू होकर 24 दिनों तक चली। इस दौरान गांधी जी के साथ 79 अनुयायियों ने 400 किलोमीटर यात्रा की। आज ही के दिन वर्ष 1838 में दुनिया भर के मशहूर रसायन शास्त्री विलियम्स हेनरी पार्किन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम जॉर्ज पार्किन था। हेनरी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्योंकि चीन की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। तो चीन की संसद ने हांगकांग की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये देख सकते हैं चीन का ये चालबाजी जो है कदम ये है। इस कदम के जरिए न सिर्फ हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, बल्कि इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए यहाँ के चुनावों में जनता की भूमिका भी सीमित कर दी गई। यानी लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। इससे हांगकांग की विधायिका में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाने वाले सदस्यों की संख्या सीमित हो जाएगी। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में बदलाव करने संबंधी प्रस्ताव को शून्य के मुकाबले 2895 मतों से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने से बीजिंग स्थित हांगकांग की चुनाव समिति के अधिकार बढ़ गए हैं। यानी मैं बता दूं कि वर्ष 2019 में चीन नियंत्रण हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। इन पर अंकुश पाने के लिए जो है कई सख्त कदम भी उठाए थे चीन ने। ब्रिटेन ने 1997 में सौंपा था हांगकांग। तो ये देख सकते हैं कि व्यापक बदलाव किया गया है। यानी जनता को जो है नाम मात्र के लिए कर दिया गया है ना, इंटेंजिबल जिसको बोलते हैं, नाम मात्र की भूमिका सीमित कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे।
आप बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है। आप अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। बिल्कुल सही बात है। बुरे वक्त ने जीना सिखाया है, बुरे वक्त ने लड़ना सिखाया है, बुरे वक्त ने अपने सपने को पूरा करना सिखाया है। तो बुरा वक्त यानी एक बोला जाता है ना कि अच्छा और बुरा वक्त क्या है, जीवन का एक साथी होता है, यानी अच्छे और बुरे वक्त दोनों। तो जीवन में अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। बुरे वक्त को आपको डरना नहीं चाहिए, उससे आपको सीखना चाहिए, उसको दोस्त बनाना चाहिए कि वो नई जानकारियाँ, नई चीज़ें आपको सिखा कर जाता है। तो बहुत अच्छी लाइन है ये। तो अपने आप में बदलाव करें, बुरे वक्त से डरे नहीं। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया है। तो चलिए आगे जानते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन से लेकर कॉपी लेकर तैयार रहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ये छोटी सी रिक्वेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। चीन ने विदेशी यात्रियों के लिए लॉन्च किया वायरस पासपोर्ट। तो वायरस पासपोर्ट लॉन्च कर दिया गया है चीन की तरफ से। तो ये पहले जो है भी जारी किया गया था, लेकिन इसे विशेष रूप से जो है इसमें संशोधन करके जारी किया गया है। अब ये पासपोर्ट होने के बाद ही जो है चीन में यात्रा की जा सकती है। नेक्स्ट बताऊँ, चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 14वीं पंचवर्षीय योजना में विवादास्पद बांध निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो ये देख सकते हैं कि चीन जो है तिब्बत में बांध निर्माण की योजना को जो है पारित कर दी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास प्रस्तावित है यह परियोजना। इस विवादास्पद प्रस्ताव पर भारत जता चुका है अपनी आपत्ति। तो अरुणाचल प्रदेश के सटे तिब्बत के मेदोंग काउंटी में बांध प्रस्तावित है। चीनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प के चेयरमैन यांग झियोंग ने गत वर्ष पहली बार इस परियोजना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो फाइनली इसको दे दिया गया है, पारित कर दिया गया है। अरबों डॉलर की ये परियोजना का खाका जो है तैयार किया गया है। नेक्स्ट बता दूं कि हसमतुल्लाह शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो 26 वर्षीय शाहिदी ने यहाँ शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन जो है यह उपलब्धि हासिल की। मात्र अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहे शाहिदी ने 443 गेंदों में 21 चौकों और एक छक्के की मदद से 200 रनों की नाबाद पारी खेली। वह 590 मिनट तक क्रीज पर रहे। नेक्स्ट बता दूं कि दुनिया भर में हरियाणा के बाद झारखंड सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए निजी कंपनी में 75% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ये स्थानीय लोगों के लिए होगा। आरक्षण जो पहले ही घोषणा की गई थी लेकिन मंजूरी मिली है, और कहा गया कि निजी कंपनी में 30,000 तक वेतन वाले जो है 75% पद जो है आरक्षित होंगे स्थानीय के लिए। और हरियाणा की बात की जाए तो 50,000 रुपये तक वाले पद को आरक्षित किया गया है। तो ये दूसरा राज्य बन चुका है झारखंड भारत में। लेकिन अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको सुधार करने की जरूरत है, उसे संशोधन करने की जरूरत है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तो हरियाणा में भी बहुत सारी जो है कंपनियों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया था। तो चलिए जानते हैं आगे। ब्रह्म कुमारी की संस्था की मुखिया दादी हृदय मोहिनी जी का देहावसान हो गया है। तो एक बड़ी न्यूज आपको देखने को मिली। ये 93 साल की थी और 10:30 बजे जो है उन्होंने मुंबई के सफी अस्पताल में जो है अंतिम सांस ली। और एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर शाम को जो है माउंट आबू स्थित मुख्यालय शांतिवन लाया गया। अंतिम संस्कार संस्थान के माउंट आबू के ज्ञान सरोवर अकादमी में किया जाएगा शनिवार को। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। नेक्स्ट बता दूं कि भारत में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। इसमें सबसे अच्छा स्थिति जो है महाराष्ट्र की बताई गई रोजगार के मामले में। तो ये देख सकते हैं कि छोटी कंपनियों पर बड़ा
का बड़ा इरादा है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा टैलेंट देखने को मिला है, लेकिन रोजगार के मामले बताया जाए तो महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। तो रिपोर्ट जारी की गई है, इससे जुड़ी हुई आज मैं स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दूंगा, तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी 4 और इम्पोर्टेंट न्यूज को। ब्राजील की वन्यजीव चिकित्सक और वीडियो प्रोड्यूसर कैरिना ओलियानी ने ज्वालामुखी के लावा के ऊपर गुजरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये तस्वीर उनकी नहीं है, नहीं दे पाया मैं, है ना, खोज नहीं पाया, लेकिन मैं बता दूं कि जो उनका जो लावा जो था झील के ऊपर से गुजरी, जिसका तापमान 1187 डिग्री सेल्सियस था। तो 100 मीटर की दूरी उन्होंने तय किया और उनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज भी किया गया। तो इथियोपिया की ज्वालामुखी में जो है ये उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। नेक्स्ट बता दूं कि मलेशिया बहुल देश, मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में अब गैर मुस्लिम भी ईश्वर को अल्लाह संबोधित कर सकेंगे। ये जो है 35 साल से जो इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो है वहाँ के हाई कोर्ट ने जो है ये फिर फैसला सुनाया और इजाज़त दे दी है। वकील ए जेवियर ने ये बातें जो है कही है। तो अल्लाह शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पहले मुसलमान करते थे, लेकिन अब कोई भी जाति धर्म के लोग इसको कर सकते हैं। तो ये 35 साल से इस पर प्रतिबंध था 3 शब्दों का इस्तेमाल, अल्लाह और अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल पर। तो अब जो है कोई भी धर्म की जाति के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं आगे। 10 मार्च को विश्व भर में नो स्मोकिंग डे मनाया गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्मोकिंग छोड़ने से मैं बता दूं कि शरीर के 3 अंगों को तुरंत फायदा होता है। कारगर है ये 3D फार्मूला। तो ये सिगरेट से जो है काफ़ी नुकसान होता है, खतरनाक कैंसर होते हैं। और पहले सिगरेटों में लिखा था कि ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन अब ये इससे कैंसर होता है, ये नुकसानदायक है, इस तरह साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है। और नेक्स्ट बता दूं कि 11 मार्च को दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। तो बता दूं कि नो स्मोकिंग डे जो है 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे या नो स्मोकिंग डे भी आप इसको बोल सकते हो। और 11 मार्च को विश्व भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। ये प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट डे, आप दिवस को जरूर याद रखें, क्योंकि इस तरह का अक्सर सवाल आपको एग्जाम में 1 या 2 जरूर देखने को मिलेगा स्पेशल डे के रूप में। इस तरह का सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 1 मार्क्स के लिए चूक सकते हो आप, तो ये जरूर इसको याद रखें। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को फटाफट। तो कमरे के तापमान केल्विन पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगर अंडाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकोज नहीं बनेगा। और आखिरी सवाल को देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रित ADH हार्मोन द्वारा होती है। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और इसको आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, जिससे आपको जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार इसको आप फॉलो करो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका डिवीजन कर सकते हो, इसका नोट्स तैयार भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह का सवाल आपको 1 लाइनर के रूप में मिलते हैं और अक्सर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। खास करके अब मैं बोला हूँ तो रेलवे की एग्जाम के से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्रुप D NTPC के एग्जाम में, SSC में भी सवाल इसी पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों के बाद क्लास की समाप्ति की घोषणा करेंगे। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट के साथ लेकर आया हूँ, जो कि कैलोरी से जुड़ा हुआ है कि किस किस में कितनी कितनी कैलोरी मिलती है। तो मैं बता दूं कि बर्गर जो कि 275 से 350 कैलोरी एक पीस में मिलती है। चीज़ पनीर की मात्रा के अनुसार कैलोरी बढ़ जाती है। समोसा में 250 से 300 कैलोरी एक में होती है। पेस्ट्री में 500 से 550 ग्राम 500 कैलोरी 100 ग्राम में होती है। गुलाब जामुन में 125 से 150। छोटे आकार का सादा पराठा, रोटी, कोक, ग्रीन वेजिटेबल्स, छाछ, नारियल पानी, मिक्स
तो नारियल पानी एक और आप पीते हो तो 35 से 40 कैलोरी मिलती है। मिक्स्ड फ्रूट सलाद 125 से 150 एक कटोरा खाते हो तो फ्राइड चिकन 375 से 425 कैलोरी मिलती है। वेज नूडल्स मूंग दाल की पकी हुई ये मिल सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका ज़्यादा सेवन करने से जो है ज़्यादा नुकसान होता है शरीर को, रोगों का खतरा जो है बढ़ने लगता है। कभी कभी ज़्यादा खाने के रोगों का खतरा नहीं बढ़ता, पर लगातार अधिक खाना मोटापे का कारण बन सकता है। इससे हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसे गंभीर रोगों के खतरे की आशंका बढ़ती है। ओवर डाइटिंग से ओवर ईटिंग से हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और गठिया रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको जो है न्यूज़ बताया, रिपोर्ट लेकर आया था मैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किस कितना कैलोरीज मिलती है। तो लोगों को शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, और एक और आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो चलिए आज की क्लास को इतनी को समाप्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और मैं आपसे कहूँगा कि राष्ट्रभक्ति मानव शक्ति। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।